हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है पद्मश्री 2022 प्राप्त कलाकार दुर्गाबाई व्याम का कला परिचय। ये जनजाति कलाकार हैं जो कि गोंड जनजाति से संबंध रखती हैं। इनकी कला यात्रा का वीडियो है। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक शेयर करें और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए जानते हैं दुर्गाबाई व्याम का कला परिचय। यहाँ मैं आपको बता दूं कि दुर्गाबाई व्याम जी पर मैंने शोध किया हुआ है। जो मेरे पीएचडी के थीसिस थे, उन कलाकारों में से एक कलाकार ये भी थी जिन्हें अभी वर्ष 2022 में पद्मश्री मिला है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे थीसिस का ही एक पार्ट है जो मैंने लिखा था। दुर्गाबाई व्याम का जन्म हुआ है 20 फरवरी 1973 डिंडोरी, जो कि बरबसपुर गांव है वहाँ पर मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यह इन्हें बचपन से ही घर की दीवार को सजाने में काफ़ी रुचि थी। दुर्गाबाई का विवाह हुआ सुनपुरी, जो कि डिंडोरी में ही है, सुनपुरी गांव के सुभाष व्याम से। और जबकि इनकी उस समय आयु थी 13-14 वर्ष जब इनका सुभाष व्याम से विवाह हुआ। सुभाष व्याम जो हैं वो पंडू सिंह व्याम और मनकुंवर बाई के बेटे हैं। और जनगढ़ सिंह श्याम, जो कि प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार थे, अब नहीं रहे, उनकी पत्नी है ननकुसिया, उनके छोटे भाई हैं। मतलब ये पूरा परिवार ही चित्रकार है। ननकुसिया जो चित्रकारी करती हैं, जनगढ़ सिंह श्याम के बाद जनगढ़ सिंह श्याम का काफ़ी नाम रहा। गोंड जनजाति चित्रकार थे ये। उनकी पत्नी है ननकुसिया, वो भारत भवन में उनका कला पद पर कार्य भी करती हैं, कलाकार पद पर। और उनके जो भाई हैं, छोटे भाई, वो हैं सुभाष व्याम, जो कि दुर्गाबाई के पति हैं। जब उनका विवाह हुआ था सुभाष से, तो उस समय सुभाष आदिवासी कलाकार थे और वो लकड़ियों की मूर्तियां बनाते थे। लेकिन अब सुभाष व्याम भी चित्रकारी करते हैं। शादी के बाद विषम परिस्थितियों में दुर्गाबाई अपने पति सुभाष व्याम के साथ भोपाल आ गई थी। और यहाँ आने के बाद उन्होंने घरों में जाकर साफ सफाई का काम किया, क्योंकि उनके जो उस समय का टाइम था काफ़ी संघर्षमय था। आर्थिक जो परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि उन्हें घरों में जाकर काम करना पड़ा। दुर्गाबाई ने बताया था कि जनगढ़ के कहने पर सबसे पहले उन्होंने कागज़ पर चिड़िया का चित्र बनाया था, जो जनगढ़ को बहुत पसंद आया। जनगढ़ के जनगढ़ ने उन्हें कुछ रंग और कागज़ दिए। इसी बीच 2-3 महीने के बाद भारत भवन द्वारा एक कला शिविर का आयोजन हुआ। ये संग्रहालय है, जनजाति संग्रहालय, जो अभी बन गया, और उसके साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय भी है भोपाल में। तो ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय, वहाँ पर आयोजित हुआ था भारत भवन की तरफ से एक कला शिविर, जहाँ पर कि स्त्री कलाकारों को बुलाया गया था। सबके कहने पर दुर्गाबाई भी उसमें गई अपनी सहेली के साथ। लेकिन जो सहेली थी राधा, उनका मन नहीं लगा और वे घर लौट गई। लेकिन दुर्गा का मन चित्र बनाने में रम गया और उन्होंने अपना चित्र कंप्लीट किया। वो चित्र था उनके बचपन में दीपावली पे जो घर में वो बनाती थी सजावट के लिए, डिगना और खरिया देवी। उसी का चित्र उन्होंने उस कला शिविर में बनाया, जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। दुर्गाबाई ने कहानियों पर चित्र बनाने प्रारंभ किए थे, लेकिन शुरुआती समय में वो मनोरंजन के लिए चित्र बनाती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और अब वो इस काम में काफ़ी दक्ष हो गई हैं और उन्होंने जनगढ़ शैली को आगे बढ़ाया है। उन्होंने बचपन में जो दादा दादी से कहानियाँ सुनी थी, वे कहानियाँ ही अब चित्रों में बदल गई हैं। पिछले कुछ वर्षों से अलग अलग कहानियों के चित्र बनाकर कहने में उन्हें बहुत आनंद आता है। कहानी में जो जो पात्र है, जो कुछ घट रहा है, वो रंग में कैसा होना चाहिए, सोचने में दुर्गा को सबसे अधिक मजा आता है।
वह कहती हैं एक कहानी को बार बार बनाओ तो वह हर बार चित्र में कुछ अलग ही बनती है। दुर्गाबाई ने बचपन में अपने गांव में जो चित्र बनाए उनमें वो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करती थी, जैसे कि हरे रंग के लिए सेम की पत्तियाँ, लाल रंग गेरू या मिट्टी से, सफ़ेद रंग खड़िया या चूने से, काला रंग काजल या कोयले से और नीला रंग नील से, पीली मिट्टी से वो पीला रंग प्राप्त करती थी। ये प्राकृतिक रंगों से वे दीवारों पर, फर्श पर चित्रकारी करती थी। लेकिन धीरे जब समय बीतता गया और अब जब वो भोपाल आ गई तो फिर उनके जो चित्र बनाने के जो रंग थे वो भी बदल गए। अब वो एक्रिलिक रंग से चित्र बनाती हैं। अब वो प्राकृतिक रंगों का स्थान एक्रिलिक रंगों ने ले लिया है। उन्होंने शुरुआत में कागज पर चित्र बनाए। उनके जो शुरुआत के चित्र हैं और अब के जो चित्र हैं उसमें काफ़ी अंतर आया है। लेकिन उन चित्रों में आप देखेंगे तो आँख जो बनाए हैं उसमें कोई अंतर नहीं आया। उनके जो आँख बनाने की शैली जो रही है वो शुरू से अभी तक वैसी ही है। वो बच्चे की जैसी आँखें बनाती हैं, जिसमें एक विस्मय भरा भाव होता है, एक मासूमियत होती है। उस तरह की आँखें वो अपने चित्रों में बनाती हैं। दुर्गाबाई की जो कला तकनीक है उसमें देखा जाए तो उन्होंने रंगों का जो चयन किया है बहुत कुशलतापूर्वक किया है। उनके चित्रों में उजले रंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें सारे उजले रंग जैसे कि नारंगी, सुनहरा, पीला, उजला, हरा, ये उनके सर्वाधिक प्रिय कलर हैं। के साथ ही नीला, लाल, गुलाबी रंग का चुनाव भी वो मांग के अनुसार अपने चित्रों में करती हैं। गहरी गहरी उजली पृष्ठभूमि पर विपरीत रंग का चयन आकृतियों में दुर्गाबाई के चित्रों की खास पहचान है। आवश्यकता अनुसार गहरे कत्थई, भूरे और काले रंग का चयन भी उनके चित्र में यदाकदा देखने को मिलता है। दुर्गाबाई अपने एक ही चित्र में कई गहरे रंगों का सामंजस्य बहुत कुशलता के साथ करती हैं। एक ही चित्र में इतने सारे गहरे और उजले रंग का प्रयोग कोई सरल कार्य नहीं है, लेकिन दुर्गाबाई इन रंगों का संतुलन, सामंजस्य बहुत अच्छे से कर लेती हैं। ये उनके चित्रों की एक कुशलता है, विशेषता है कि वो सारे गहरे रंगों को भी अगर समाहित करती है अपने चित्रों में तो उनको बैलेंस बहुत अच्छे से करती हैं और इस चीज़ में वो काफ़ी कुशल हो गई हैं। दुर्गाबाई के चित्रों के जो विषय हैं जैसे और जनजाति कलाकारों के होते हैं उसी तरह से रहे हैं, जो कि प्रकृति से जुड़ी आकृतियों को बनाते हैं। बचपन में वे खेल खेल में फूल पत्तियों का अंकन करती थी और जब भी समय मिलता था वे दुर्गा जमीन पर कागज दीवारों पर या ज़मीन पर चूने से, कोयले से जानवरों का अंकन करती थी और कभी कभी फूल पत्तियाँ भी बनाती थी। ये चित्रण धीरे धीरे समय के साथ दुर्गाबाई के और यही शौक धीरे धीरे गहरा होता गया और फूल पत्तियों की भीतर छुपे हुए कलाकार को सामने लाए। मतलब जो शौक में उन्होंने शुरू किया था फूल पत्तियाँ जानवरों का अंकन, वही समय के साथ साथ परिपक्व होता गया है और वह एक परिपक्व कलाकार के रूप में स्थापित हो गई है। विवाह के बाद जैसा कि मैंने बताया था कि वो आर्थिक परिस्थितियाँ उनकी ऐसी थी, उन्हें भोपाल आना पड़ा और भोपाल में जिन्होंने प्रथम कला शिविर में उन्होंने भाग लिया तो उसके बाद से उनकी कला यात्रा शुरू हुई। उस कला शिविर में उन्होंने ढेगना और आदिवासी समाज में जो पूजे जाते हैं खरिया देवी, उनका चित्र बनाया था, जो लोगों को बहुत पसंद आया था और यहीं से उनकी कला यात्रा शुरू हुई। उनके चित्रों में विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे कि मोर, कोयल, मुर्गा, तीतर, कौआ, मैना प्रधान रूप से अंकित होते हैं। उसी प्रकार जानवरों में शेर, बाघ, हाथी, बैल, गाय, सूअर ये भी मुख्य रूप से वे बनाती हैं। इसके अलावा आदिवासी में पूजे जाने वाले देवी देवता, जिसमें बड़ा देव मुख्य देव होते हैं, उनका चित्रण करती हैं और उनका चित्रण उन्होंने बहुत किया है। जैसे खरिया देवी का बताया, एक बड़ा देव होते हैं, इनके चित्र वो उन्होंने
कई बार बनाए हैं अलग अलग तरीके से। इसके अतिरिक्त चूल्हा देव, खरिया देवी आदि का अंकन भी उन्होंने किया है। प्रदर्शनियाँ और संग्रह। उनकी सृजन यात्रा सामूहिक कैंप जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में भोपाल में हुआ, जो कि भारत भवन द्वारा आयोजित था, उसके बाद जो 1996 में था, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर नई दिल्ली, देहरादून, मुंबई, खजुराहो, इंदौर, रायपुर, चेन्नई आदि देश के सांस्कृतिक केंद्रों से लेकर उन्होंने देश के लगभग हर हिस्से में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई है और कला शिविरों में भाग लिया है। इसमें कला शिविरों के साथ साथ शिल्प मेलों में भी उन्होंने अपने चित्रों को प्रदर्शित किया है और जो कि लोगों को बहुत पसंद आए हैं। देश के कई कला संग्रहालय, व्यक्तिगत संग्रहकर्ताओं के पास उनके चित्र हैं और विदेशी कला प्रेमियों को भी उनके चित्र बहुत पसंद आते हैं। उनके चित्र अमेरिका, लंदन, स्पेन, इटली, न्यूजीलैंड, इसमें इसके अलावा और भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह काफ़ी देशों के लोगों के पास है, निजी संग्रह में है। दुर्गाबाई ने चेन्नई के तारा पब्लिकेशन की पुस्तक के लिए रेखांकन किया है। भोपाल से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका चकमक के लिए चित्र बनाए हैं, कहानियों के चित्र बनाए हैं। इसके अलावा तारा पब्लिकेशन की 1, 2, 3, डे नाइट, लाइफ ऑफ ट्रीज, एकलव्य द्वारा प्रकाशित हिंदी की पाली बुक खिचड़ी, नवायना द्वारा प्रकाशित अम्बेडकर के जीवन पर आधारित हिमायना, इनके लिए भी उन्होंने काफ़ी चित्रों को बनाया है। दुर्गाबाई जी को जो सम्मान प्राप्त हुए हैं, उसमें जो मुख्य सम्मान है उसमें 2005 में उन्हें इंदिरा गांधी स्मृति संस्कृति पुरस्कार मिला है। 2005 में ही गौहर महल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में उनका सम्मान किया गया। वर्ष 2009 में उन्हें रानी दुर्गावती सम्मान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2011 में आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार उन्हें मिला है। वर्ष 2016 में NIE ग्रुप की ओर से आयोजित महिला भारत की उभरती महिला चित्रकार का सम्मान उन्हें मिला है। इसके साथ ही वर्ष 2022 में हाल ही में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि उनके पति सुभाष व्याम वो भी चित्रकार हैं। उनकी बड़ी बेटी रजनी जिसका विवाह हो गया, उनका बेटा मान सिंह वो भी चित्रकारी करता है। उनकी छोटी बेटी है रोशनी, जिसने NID की पढ़ाई की है बेंगलोर से, और अभी उसे फ्रांस की रेजिडेंसी मिल गई है, वो भी फ्रांस में है उनकी बेटी छोटी रोशनी। तो मतलब पूरा परिवार ही कलाकार परिवार है। और इनके जो कई सारे रिश्तेदार हैं अलग अलग तरीके से, वो भी चित्रकला क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब आइए कुछ चित्रों को देखते हैं। ये हैं दुर्गाबाई द्वारा बनाए हुए चित्र और उनका माध्यम एक्रिलिक ही है सारे चित्रों का लगभग। उनके जो चित्र होते हैं वो मुख्यतः जल यानी कि नदियाँ, पक्षी, जानवर, उन पर आधारित होते हैं, जो कि एक तरह से एक संदेश भी देते हैं पर्यावरण को, पक्षियों को, जानवरों को बचाने का। ये बांस पूजा का उनका बनाया हुआ चित्र है। उनके चित्रों में लोग देवी देवता जो पूजे जाते हैं आदिवासी जनजातियों में, विशेष रूप से गोंड में, उस पर भी वो चित्र बनाती हैं। और उनके चित्रों की पहचान है कि हल्के रंग भरकर या तो उस पर गहरे रंग से वो ऋण चिन्ह बनाती हैं, या किसी भी आकृति में गहरा रंग भर के उस पर हल्के रंग से। इस चित्र को देखिए आप, हल्के हल्के जो ऋण चिन्ह हैं, ये इनके चित्रों की एक खास विशेषता है। और जैसे कि बताया, आँख जो बनाती हैं वो बिल्कुल बच्चे जैसी आँख वो अपने चित्रों में आकृतियों में बनाती हैं। ये काली इंक से बनाया है उन्होंने लोक देवता का चित्र। ये एक हिरण, पक्षी। उनके चित्र अधिकतर
जो हैं वो डार्क रंग से बने हैं और हल्का बैकग्राउंड में भी कई उन्होंने इस्तेमाल किया है, कोई हल्का रंग या सफ़ेद रंग भी रखा है उन्होंने अपने चित्रों में बैकग्राउंड में। ये गाय, उसके बच्चे, पक्षी, ये सारे चित्र एक्रिलिक माध्यम में। ये चित्र बनाया है उन्होंने, देखिए उसमें पूरी एक कहानी है। ये पेड़ से एक जीवन चलता है, पक्षियों का, जानवरों का, इंसान का, तो सबको पेड़ पौधे जंगल इनकी रक्षा करनी चाहिए। ये चित्र है उन्होंने बनाया है महुआ बीनने वाले का। ये हैं उनके पति सुभाष व्याम, जो खुद भी चित्रकार हैं और पूरा सहयोग करते हैं दुर्गाबाई को। हर कला शिविर में साथ में जाते हैं, प्रदर्शनियों में भी पूरा सहयोग करते हैं। ये जब उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ 2022 का। ये अपने एक चित्र के साथ दुर्गाबाई व्याम। और ये जो चित्र है ये भी हाल ही का है, 3 महीने पुराना चित्र है ये। इसमें दुर्गाबाई एक कला शिविर में भागीदारी करने आई थी, जिसमें उनके पति भी उनके साथ आए थे। तो मेरे साथ उनका ये चित्र है और साथ में मेरी गाइड है रेड साड़ी में, जिनके अंडर मैंने पीएचडी की है। और साथ में दुर्गाबाई व्याम और उनके पति सुभाष व्याम। तो दोस्तों ये था परिचय भारतीय समकालीन कलाकार, जनजातीय गौण चित्रकार दुर्गाबाई व्याम जी का परिचय। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुड लक, जय हिंद।